ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी एंड इंडिविजुअल जो है वो साथ में फंक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो है वो सोसाइटी में ऐसे कहीं भी नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का पार्ट होते हैं, जैसे कि किसी भी कलेक्टिव बॉडी का। फॉर एग्जांपल फैमिली, ट्राइब, कास्ट, क्लैन, नेशन, किसी ना किसी का वो पार्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। एंड इसी से जो होता है ना कि स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है अराइज करता है जब डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन एंड फिर वो कैसे होता है वो सब चीज़ें। उसके बाद है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, क्या मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, हारमोनियस वे में चल रहा होता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसमें इश्यूज होते हैं। अगर इश्यूज होते हैं तो किस तरीके के इश्यूज होते हैं, जो रोल्स प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स, वो रोल्स फिक्स्ड होते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सोशियोलॉजी को समझने के लिए ना साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उन सबको समझा जाए। ठीक है, वैसे हमने देखा है सोशियोलॉजी जो है वो ये है कि नॉर्मली आप फैमिली, स्कूल्स, ये सब चीज़ों से हम लोग फेमिलियर तो होते ही हैं, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझें। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर जैसे हम फेमिलियर हैं तो वो कॉमन सेंस नॉलेज हमारी बीच में आ जाएगी, और जो हमारा डेटा है फिर वो उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो कॉमन सेंस नॉलेज से ऊपर जाने के लिए हमें इसको इस वे में देखना चाहिए कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे फंक्शन करती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसमें क्या टर्म्स यूज हो रही हैं। ठीक है, एंड ये टर्म्स भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो कैसे ये टर्म्स चेंज होती हैं टाइम के साथ। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी सोसाइटी में अराइज करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप सोसाइटी में रहते हैं, वैसे ही जो कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं ये भी डिफरेंट होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, एंड सोशियोलॉजी इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करती है। जैसे कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए की कॉन्सेप्ट है। वो हर चीज़ को क्लास, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों से रिलेट करके सोसाइटी को या सोशल सॉलिडारिटी को, सॉरी, या सोसाइटी को समझते हैं। ठीक है, और सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो एमिल डर्कहीम यूज़ करते हैं ये टर्म्स। ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है कि आप रिजिड होते हो किसी चीज़ को लेकर। बहुत सारे थिंकर्स जो है उन्होंने सोशियोलॉजी को या सोसाइटी को एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करके समझना शुरू किया। माइक्रो इंटरेक्शन बोला इसको, जब इंडिविजुअल से स्टार्ट करके सोसाइटी को समझने की कोशिश की। और बाकी जो थिंकर्स हैं उन्होंने मैक्रो स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस किया, जैसे कि क्लास, कास्ट, मार्केट, स्टेट या कम्युनिटी के बेस लेकर, और इनके अंदर जो इश्यूज थे इनको समझा, एंड देन इसके कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को समझा। या फिर स्ट्रैटिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से आया, जब स्टेट या फिर क्लास, कास्ट, इन सबको बेस बना के चीज़ों को समझा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम सोसाइटी को समझ रहे हैं, ये जो है ये एक ऐसी कीज है जिससे कि सोसाइटी को हम समझ सकते हैं या फिर रियलिटी को हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने ये एक एग्जांपल भी दिया कि जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर ये कीज है किसी चीज़ को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, तो इन कीज के ऊपर क्या है, रस्ट भी लग सकता है। तो अगर किसी वक्त के बाद इस पे जंग लग सकता है तो क्या होगा, ये किसी यूज़ के नहीं रहेंगे। ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनक्यों ये रस्टेड हो सकते हैं, तो ये यूज़लेस हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम चेंज, अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई करते रहना चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो सोसाइटी को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और फंक्शनलिस्ट थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है
कि आपको इश्यूज होते हैं चीज़ों से, आपको प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ हो रही है तो वो ऐसी क्यों है या ऐसी क्यों है, और उसमें रीजंस होते हैं। जबकि फंक्शनलिस्ट थ्योरी में क्या है, फंक्शन के ऊपर मेन फोकस होता है कि सोशल ऑर्डर बना रहना चाहिए, कि और सोसाइटी की नीड्स को समझा जाता है कि सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। ठीक है। देन है सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ है। ठीक है। ह्यूमंस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, सोशल कलेक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो उसका जो फोकस होता है वो दो चीज़ों पर होता है। फर्स्ट जो होता है कि ह्यूमन ग्रुप्स जो होते हैं और कलेक्टिविटीज़ जो है वो हर टाइम में किसी भी टाइप की सोसाइटी हो सब में एग्जिस्ट करते हैं। प्री मॉडर्न हो, एंशियंट हो, कैसी भी सोसाइटी हो, सब में क्या है, ह्यूमन ग्रुप्स प्रेजेंट थे, कलेक्टिविटीज़ थी वो प्रेजेंट थी। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो है कि ये जो ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ रही हैं, जो ह्यूमन ग्रुप्स रहे हैं डिफरेंट टाइम्स पर, वो सभी ग्रुप्स जो है ना वो डिफरेंट रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है कि जिस तरह का रिलेशनशिप्स पहले लोगों के बीच में होता था अभी भी वैसा ही है। तो क्या है, एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कंस्टिट्यूट सोशल ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी ह्यूमन ग्रुप्स हैं तो वो सोशल ग्रुप्स हैं। कई बार क्या होगा, बस स्टैंड पे कुछ लोग होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सोशल ग्रुप है। वो क्या है, कोई भी एग्रीगेट है, वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। ठीक है। तो जो भी एक सेम प्लेस पे सेम टाइम पे लोग इकट्ठे हुए हैं या फिर एक जगह पर हैं, लाइक फॉर बिजनेस मीटिंग कुछ लोग मिल सकते हैं, तो वो सब क्या है कि वो एग्रीगेट्स हैं, वो कोई सोशल ग्रुप नहीं है। ठीक है। उसके अलावा देन आता है क्वासी ग्रुप। ये क्या होता है, ये एक एग्रीगेट या कॉम्बिनेशन है लोगों का जिनका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ये लोग बस मिलते हैं। ठीक है। अनअवेयर होते हैं कि आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, तो बट उनको पता ही नहीं होता कि आपने उनको किस बेसिस पे या कैसे उनको डिवाइड किया है। जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर अगर मार्क्स के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स बना देती हैं, ठीक है, तो बच्चों को नहीं पता कि उनको किस बेसिस पे उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। बट टीचर के माइंड में ये था कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ सीख सकें, तो उन्होंने मिक्स्ड ग्रुप्स बनाए। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो वो क्या है, एक क्वासी ग्रुप है। ठीक है। ऐसे ही सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज, जेंडर ग्रुप्स, ये सब क्या होते हैं, क्वासी ग्रुप्स होते हैं कि हम जेंडर डिवाइड तो है बट उनको जेंडर को कभी भी ऐसे नहीं बताया जाता है कि आप मैन हो या वुमेन हो इसलिए आप डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन तो प्रेजेंट होता है ना। तो ये सब क्या है, क्वासी ग्रुप्स हैं। अब ये जो क्वासी ग्रुप्स होते हैं ये सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं जब ये इनकी सेल्फ अवेयर हों ये लोग कि इन्हें एक अलग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। अगर जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे, या स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि मैम हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमें तो अलग से पढ़ना है या हमें अलग ग्रुप में रहना है, तो क्या होगा कि वो अवेयर है और वो अपना एक खुद से ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वी फीलिंग उनके अंदर आ जाएगी कि हम तो अलग हैं। तो जब ये वी फीलिंग आ जाती है तब एक सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये सोशल ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि परसिस्टेंट इंटरेक्शन, कि वो लोग कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करेंगे। एक स्टेबल पैटर्न होगा, जैसे कि सबके मार्क्स सेम है तो एक पैटर्न है, या सब विमेन है तो वो एक पैटर्न है। ठीक है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी उनके अंदर, वही जो वी फीलिंग होगी, वो वी फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर्ड इंटरेस्ट होगा कि लाइक सबके गोल्स सेम हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो उनको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ही लेके आने होंगे। और एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, उन सब लोगों की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होगी। एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होगा कि जो स्ट्रक्चर है उनका उसको आप समझ सकते हो, क्लियरली विजिबल होगा कि ओके ये डिफरेंट सोशल ग्रुप है तो ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट कैसे है। ठीक है।
तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ यहाँ पे कि जिसमें रेगुलर एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स हो, इंटरेक्शन हो इंडिविजुअल के बीच में। और एक सोशल ग्रुप क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्टिंग पर्सन्स, जो लोग बार बार इंटरैक्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक सोसाइटी के अंडर। वो सब क्या होंगे, सोशल ग्रुप्स होंगे।